रामनगर के मेंटल असाइलम के सामने सुबह के समय एक ऑटो आकर रुका। इसमें से रेहान उतरा। उसका आज इस मेंटल असाइलम में पहला दिन था। उसने उतरते ही गार्ड को आवाज लगाई, पर दरवाजे पर कोई नहीं था जो उसकी बात सुनता। कुछ देर तक जब कोई जवाब नहीं आया तो रेहान खुद ही गेट खोलकर अंदर जाने लगा। जैसे ही रेहान ने गेट खोला तो एक आदमी ने उससे पूछा, मांस खाएगा? इंसानी मांस बोल, खाएगा? उस आदमी की बात सुन रेहान कुछ कहता, इससे पहले ही उस आदमी ने अपना हाथ रेहान के मुंह के सामने कर दिया। रेहान ने जब उसके हाथ को गौर से देखा तो उस पर पहले से ही ब्लड के खूब सारे निशान थे, मानो जैसे बहुत बार उसने अपनी नस काट कर आत्महत्या करने की कोशिश की हो। कि तभी उसने देखा कटे हुए निशान से कुछ कीड़े निकल रहे हैं, जिन्हें देख रेहान को उल्टी आने लगी थी। पर इससे पहले कि वो उल्टी करने के लिए अपना मुंह फेरता, उस शख्स ने अपने हाथ का मांस नोच कर खाना शुरू कर दिया था, जिसे देख रेहान उल्टी करने लगा। तभी किसी ने रेहान के कंधे पर हाथ रखकर उसे संभालते हुए कहा, ठीक हो बरखुरदार? रेहान ने खुद को संभाल वापस देखा तो पीछे एक आदमी सफेद कोट पहने उससे ही बातें कर रहा था। मैंने पूछा, तुम ठीक हो? अगर तुम्हें कोई बीमारी है तो गलत जगह आए हो, क्योंकि ये पागलों का अस्पताल है, यहाँ आम लोगों का इलाज नहीं होता। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक जगह पर आया हूँ। यानी तुम भी पागल हो? कभी कभी। मतलब ये कि मेरा नाम रेहान है और आज मेरी ज्वाइनिंग है, और आप शायद डॉक्टर बद्री हैं, राइट? जी, मैं ही डॉक्टर बद्री हूँ। तुम यहाँ से सीधे जाकर अपना जॉब लेटर ऑफिस में जमा करो और वहां से ड्रेस लेकर बगल के कैबिन में आ जाना, बाकी बातें वहीं करेंगे। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। डॉक्टर के जाने के बाद रेहान ने जब अपने आसपास देखा तो उसे वहां कोई नहीं दिखा। रेहान को यह बात बहुत अजीब लगी थी, पर काम के पहले दिन वो ये सब सोचकर अपना दिन खराब नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि एक पागल खाना है। इसलिए रेहान ने इन बातों को नजरअंदाज किया और सीधा कंपाउंडर की ड्रेस पहनकर डॉक्टर के कैबिन में चला गया। फिर दोनों के बीच बातें होने लगी। दरअसल मैं पिछले 8 साल से इस पागल खाने को संभाल रहा हूँ, और अब तुम भी आ गए हो तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। लेकिन जरा बच के रहना, ये पागलों का अस्पताल है। यहाँ जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो कभी किसी को दिखाई नहीं देता, समझे? डॉक्टर बद्री की बातें रेहान के ऊपर से गईं, पर फिर भी उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। रेहान का मन तो कर रहा था कि वो सुबह के हादसे के बारे में डॉक्टर से पूछे, पर जैसे वो डॉक्टर से कुछ बोलता, डॉक्टर ने अस्पताल के कंपाउंडर बंसी को जोर से आवाज लगाई। बंसी भी आवाज सुन डॉक्टर के सामने आ खड़ा हुआ था। बंसी, ये अस्पताल के नए कंपाउंडर हैं, रेहान। जाओ ने सबसे मिलवाओ, अस्पताल की जरूरी बातें भी समझा देना, ठीक है? डॉक्टर के कहे अनुसार बंसी कुछ ही देर में रेहान से सबको मिलवा दिया और फिर उसे मरीजों के कमरे में ले गया। वहां हर कोई कुछ ना कुछ अजीब हरकतें कर रहा था। कोई दिल टूटने वाली शायरी सुना रहा था तो कोई फिल्मी संगीत गाते हुए डायलॉग मार रहा था। सभी मरीजों को दिखाते हुए बंसी ने रेहान से कहा, तुम जितनी जल्दी ये सब आदत डाल लोगे उतना ही अच्छा तुम्हारे लिए होगा। और हाँ, पागलों के बीच रह के तुम भी पागल मत जान जाना। ऑलरेडी यहाँ जरूरत से ज्यादा पागल हो चुके हैं। कुछ देर बाद रेहान को पता चला कि उसकी नाइट ड्यूटी लगी है। दिन को आराम करने के बाद रेहान रात को मरीजों की देखरेख में जुट गया। जैसे ही रात के 12 बजे तो सभी का चेहरा डर से पीला पड़ने लगा। हल्ला करने वाले मरीज भी चुपचाप एक कोने में बैठ गए। ये सब देखकर रेहान को बड़ा अजीब लगा। उस रात नाइट ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर से रेहान ने पूछा, आखिर ये सब क्या हो रहा है? सब लोग इतना डर क्यों रहे? इस अस्पताल में रात के 12 बजे भूत घूमते हैं। वो सारे भूत इसी अस्पताल के पुराने मरीज हैं, जिनके इलाज के दौरान मौत हो गई थी, इसलिए तुम संभल कर रहना। पर रेहान को भूतों पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं था। उसने डॉक्टर की बात को हंसी में डाल दिया और अपना काम करने लगा। उसी रात रेहान अकेले बाथरूम में जा रहा था। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। मुड़कर देखने पर कोई नहीं दिखा। कुछ देर बाद उसे फिर ऐसा ही महसूस हुआ। रेहान ने सोचा कि भूत की बात उसके दिमाग में घूम रही है। वो इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। इसी वजह से उसे अब वहम होने लगे हैं।
बाथरूम करके जब रेहान बाहर आ रहा था तो उसने शीशे पर खून से लिखा देखा, आज तुम पागल हो जाओगे। रेहान को लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उसने इस बात पर गौर नहीं किया और अकेले ही पूरे पागल खाने का मुआयना करने चल दिया। जिस सेल से चीखने की आवाज आया करती थी उन सभी सेल्स में मौत की शांति पसरी थी। सभी पागल सेल के कोने में डरे सहमे छिपे पड़े थे। जैसे ही रेहान को देखते तो और डर के दीवारों में सिमटने की कोशिश करते। रेहान भी सभी को देखते हुए उनके सामने से गुजर रहा था कि उसे दूर से एक सेल में खूब जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। रेहान जब उस सेल के पास पहुंचा तो देखा उस सेल में कोई था ही नहीं। तभी उसे डॉक्टर बद्री की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। इसी बात को ध्यान में रख रेहान सेल के अंदर चला गया। पूरा सेल पहले अंधेरे की गिरफ्त में था। रेहान ने तुरंत ही अपने मोबाइल की फ्लैश जला दी और सेल की दीवारों को गौर से देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी ने अपनी उंगलियों अपने हाथों को खिसकर दीवार पर बहुत कुछ लिख रखा था। मैं राक्षस हूं, मुझे खून चाहिए, मुझे इंसान का मांस खाना है, मैं पागल नहीं हूं, मुझे पागल बनाया गया है। और हर लाइन के आसपास चित्र भी बने हुए थे, जिसमें एक आदमी कभी खुद का पेट फाड़ रहा था तो कोई अपने ही हाथ का मांस नोचकर अपना ही खून पी रहा था। ऐसे बहुत से चित्र देख रेहान का मन विचलित हो गया था। उसे उल्टी आने लगी थी, पर रेहान के मुंह से अजीब अजीब किस्म के कीड़े निकल रहे थे और साथ में खून भी। पर रेहान ने किसी तरह खुद को कंट्रोल किया और वो सेल से बाहर निकलने को हुआ ही था। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुन रेहान का रोम रोम कांप उठा था, क्योंकि वो पहले ही सेल का कोना कोना छान चुका था। तो जब सेल में कोई था ही नहीं तो फिर उसे हंसने की आवाज कैसे सुनाई दी। तभी उसे अपने सिर पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ। उसने जब छू कर देखा तो वो किसी का खून था जो ऊपर से उसके सिर पर गिर रहा था। रेहान ने फ्लैश ऊपर करके सेल की छत को देखा तो उसके दिल की धड़कनें एक पल को रुक गईं। बहुत सारे मांस के लोथड़े सेल की छत से लटके हुए थे और उन्हीं मांस के लोथड़े के बीच दो आंखें रेहान को देख रही थीं। तभी मांस के लोथड़ों के साथ वो दो आंखें भी रेहान के ऊपर जा गिरी, जिनके नीचे रेहान दब गया। रेहान जैसे ही चिल्लाने या मदद बुलाने के लिए अपना मुंह खोलता, एक मांस का लोथड़ा रेहान के पेट में चला जाता, जो उसके जिस्म को अंदर से काटता जा रहा था। रेहान जिस दर्द और तकलीफ से गुजर रहा था वो हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो जब भी मदद के लिए मुंह खोलता, मांस का लोथड़ा अपने आप ही उसके पेट में चला जाता। ऐसे करते करते सारे मांस के लोथड़े खत्म हो गए और रेहान वहीं जमीन पर किसी मुर्दे की तरह पड़ा रहा। इधर सिक्योरिटी गार्ड कंट्रोल रूम में बैठा छपकियां ले रहा था कि अचानक ही पागल खाने का अलार्म सिस्टम बज उठा। गार्ड ने जब सीसीटीवी में देखा तो सारे पागलों के सेल खुले हुए थे और सब अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर कुचलते हुए एक दूसरे को भाग रहे थे। सायरन का शोर सुन पागल खाने के सभी गार्ड्स और डॉक्टर्स हड़बड़ा गए। इत्तेफाक से डॉक्टर बद्री भी किसी इमरजेंसी काम की वजह से अभी अभी पागल खाने आए थे। ये सब क्या हो रहा है अस्पताल में? ये शोर किस बात का है? और सारे के सारे गार्ड्स कहां मर गए? डॉक्टर बद्री गुस्से में सबको सुनाते हुए अस्पताल के अंदर ही आए थे कि उन्होंने जो देखा उसे देखकर डर के मारे उनका भी खून सूखने लगा, क्योंकि उसे हर जगह खून और इंसान के मांस के टुकड़े ही दिखाई दे रहे थे। कभी किसी कोने में किसी गार्ड का कटा हुआ सिर पड़ा हुआ था तो किसी कोने में किसी पागल पेशेंट का कटा हुआ पेट, जिसे उसने खुद ही काटा था। डॉक्टर बद्री डरे सहमे अभी कुछ ही अंदर गए थे तो देखा एक पागल अपने हाथ को दीवार पर घसीटता हुआ कुछ लिखे जा रहा था। डॉक्टर बद्री ने जब पास जाकर पढ़ा तो लिखा हुआ था, उस रात हादसा नहीं बल्कि साजिश हुई थी। डॉक्टर बद्री ने जैसे ये पढ़ा उन्हें सदमा सा लगा, पर इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाते, वो पागल जो अपने को घसीटते हुए दीवार पर लिख रहा था वो कोई और नहीं बल्कि रेहान था, जिसका चेहरा बहुत जगह से कट चुका था
और उसके अंदर से कीड़े निकल रहे थे। और तो और रेहान की एक आंख भी फूटकर चेहरे पर लटकी हुई थी, जो उसे और भी खूंखार और भयानक बना रहा था। बोल, उस रात को जो हुआ वो महज एक हादसा नहीं, बल्कि सोची समझी तेरी एक साजिश थी। बोल। रेहान डॉक्टर बद्री से कहता हुआ उसके खून का प्यासा बना उसकी तरफ बढ़े जा रहा था। रेहान, तुम्हें क्या हो गया है? होश में आओ। क्या हो गया तुम्हें? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? रेहान। डॉक्टर बद्री रेहान से कहता हुआ पीछे हटता जा रहा था कि तभी रेहान ने चीखते हुए कहा, रेहान नहीं, मैं वेद बोल रहा हूँ। वेद का नाम सुनते ही डॉक्टर बद्री धड़ाम से नीचे जा गिरा और अपनी एड़ियां रगड़ते हुए पीछे हटने लगा। पर डॉक्टर बद्री के गिरने पर रेहान ने उसका पैर पकड़ लिया और एक एक कर उसके पैर की उंगलियां खाने लगा था। डॉक्टर बद्री ने अपने दूसरे पैर से रेहान को दूर करने की कोशिश भी की, लेकिन जैसे ही बद्री ने रेहान को मारना चाहा, उसने डॉक्टर बद्री के पैर में ऑपरेशन की कैंची घुसा दी, जिससे डॉक्टर बद्री अब दोनों पैर से चलने में असमर्थ हो गया था। पर रेहान ने बद्री को ना छोड़ने की कसम खा ली थी। वो उसके पैरों से मांस नोचता हुआ अब उसकी जांघों तक आ पहुंचा था। अब डॉक्टर बद्री को अपनी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी और उसे इस बात का भी यकीन हो गया था कि रेहान इस वक्त रेहान नहीं बल्कि वेद है। तो उसने भी गिड़गिड़ाते हुए रेहान के अंदर छिपे वेद से कहा, मुझे माफ कर दे भाई, मैं बदले की आग से जल रहा था, पर तूने भी तो मेरी। मैंने भी तो क्या? बोल। तू भी तो मेरे पीठ पीछे मेरी पत्नी के साथ रंगरेलियां मनाता था। तो फिर तू ही बता, मैं तुझे कैसे छोड़ देता? मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो तकलीफ होती है। और माँ पापा के जाने के बाद मैंने तेरी परवरिश की और तुझे अपने साथ इसी अस्पताल में रखा ताकि तू प्रैक्टिस कर सके और एक काबिल और बड़ा डॉक्टर बने। पर तूने मेरे साथ विश्वासघात किया वेद। मैंने कोई विश्वासघात नहीं किया था भाई। भाभी कभी आपसे प्यार ही नहीं करती थी। उन्होंने तो आपके पैसे और आपके रुतबे को देखकर आपको अपनाया था। बची खुची कुछ चंद खुशियां थी बेचारी की, जो कहीं से भी नहीं मिली। तो वो मेरे पास आई और मैं मना नहीं कर पाया। लेकिन जब आपको मेरे और भाभी के अफेयर के बारे में पता चला तो आपने मौका देखकर मेरे खिलाफ साजिश की। मैं अस्पताल में राउंड पर निकल गया था और आपने सभी सेल के दरवाजे खोल दिए और सभी पागलों ने मुझे घेर लिया, मुझे बिजली के झटके दिए, मेरे हाथों मेरा खुद का ऑपरेशन करवाया। इस दर्द से गुजरने से अच्छा मैंने मौत को अपना लिया और अब बारी आपकी है भैया। रेहान के अंदर वेद की आत्मा की बात सुन डॉक्टर बद्री जोर जोर से हंसने लगा था। अरे तू मरने से पहले भी बोला था और मरने के बाद भी बोला ही है। जिन लोगों ने तुझे बिजली के झटके दिए, तुझे खुद का ऑपरेशन करने पर मजबूर किया, वो कोई पागल नहीं थे बल्कि मेरे आदमी थे, जिन्हें मैंने पागल बनाकर अस्पताल में रखा था ताकि वो मेरा बदला पूरा कर सकें और तुझे भी वही दर्द दे सकें जिस दर्द से मैं गुजरा हूं। मुझे पता है कि आज शायद मैं जिंदा ना बचूं, लेकिन तुझे ठिकाना लगाने के बाद मैंने तेरी भाभी को भी तिल तिल कर मारना शुरू कर दिया था। उसे ऐसी ऐसी दवाइयां दी जिससे उसका मानसिक संतुलन हिल गया और वो पगला गई। उसे शरीर की भूख थी ना, तो उसके पागल होने पर मैंने पहले उससे अपना पेट भरा और फिर दिल्ली के एक रेड लाइट एरिया में बेच आया, जहाँ हर दिन उसकी भूख मिटाने हजारों लोग बोली लगाते हैं। और उसे इससे पहले कि डॉक्टर बद्री अपनी बात पूरी कर पाता, रेहान ने डॉक्टर बद्री की गर्दन पकड़ी और उसकी सांस की नली उखाड़ उसे मौत के घाट उतार दिया और फिर पागलों की तरह उसके खून को अपने चेहरे पर लगाकर जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज से ही पूरा पागल खाना दहल उठा था। इस हादसे के बाद रेहान कभी उबर नहीं पाया। वो आज भी उसी पागल खाने में कैद एक पागल की जिंदगी जी रहा है। हालांकि उसे डॉक्टर बद्री और वेद की कहानी पता है, लेकिन उस पर अब एक खूनी पागल होने का ठप्पा लग चुका है, जिससे उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता।